नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम RS अग्रवाल मैथ को कर रहे हैं, जो छोटा मैथ है, और हमने 51 क्वेश्चन अनुपात समानुपात के कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 गलती से छूट गया था, जिसको हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 करने के बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है? ए बी सी की मासिक आय का अनुपात, ए बी सी की मासिक आय का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से, यदि सी की जो मासिक आय है वो ए की मासिक आय से 1200 रुपये अधिक हो, 1200 रुपये अधिक हो। लेकिन दोस्तों, हमारे हिसाब से कितनी अधिक है? 3। तो हम 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, तो कितना आया? 400। अब ये कह रहा है कि तो बी की वार्षिक आय ज्ञात करो। तो दोस्तों, अगर हम 400 की गुणा 3 में करेंगे, 400 की गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिये 1200। तो दोस्तों, ये 1200 इसकी मासिक आय आएगी, क्योंकि इसने मासिक आय दी हुई है तो ये मासिक आय आएगी। लेकिन इसने हमसे पूछा है कि वार्षिक आय बताओ। तो वार्षिक, तो बी की वार्षिक आय निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? वार्षिक आय निकालने के लिए हम 1200 में, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 की गुणा कर देंगे। तो इसकी जो वार्षिक आय होगी वो 12 बारू 144, तो ये हो गया 14,400। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 14,400। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों कल की वीडियो में हमने कर लिया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला गया है? ए बी सी के वेतन का अनुपात 1:2:3, 1:2:3 है। बी तथा सी का कुल मिलाकर वेतन 12,000 रुपये है। तो बताओ कि ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है? ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है? दोस्तों, ये प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में हमें इन 12,000 का यहाँ पर कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि जब वो प्रतिशत में पूछेगा तो प्रतिशत हम बिना इसके भी निकाल सकते हैं। 12,000 का यहाँ पर कोई यूज नहीं होगा। तो देखो दोस्तों, इसने बोला है कि ए से सी का वेतन, ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है? तो दोस्तों, ए का वेतन कितना है? 1, और ये इससे कितना ज्यादा है? 2। तो इसने पूछा है कि परसेंटेज में बताओ मुझे कितना ज्यादा है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए इसे गुणा 100 करेंगे। तो इसका मतलब ये 100 दूनी 200% ज्यादा है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 200%। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। दोस्तों, अगर ये इसकी अलग वैल्यू पूछता कि ए का अलग मान बताओ, बी का अलग मान बताओ, सी का अलग मान बताओ, तो तब हमें यहाँ पर इस 12,000 की जरूरत पड़ती। लेकिन अब इसने परसेंटेज में पूछा है तो यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है एक दुकान में पेंसिल, पेन और कॉपी 10:2:3 में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो, दुकान में 120 पेंसिल हो, लेकिन दोस्तों हमारे हिसाब से दुकान में कितनी पेंसिल है? 10। तो हम पेंसिल से पेंसिल काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 12 बार। तो यहां 12 आ गया। तो ये बोल रहा है कि कॉपियों की संख्या बताओ। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो ये वैल्यू आएगी इसकी आप जहां भी मल्टीप्लाई करोगे ये उसका पूरा मान लेकर आएगा। तो इसमें पूछा है कि कॉपी की वैल्यू बताओ कि कॉपी कितनी है।
यहाँ तो अनुपात में दिया हुआ है कॉपी। अब हम यहाँ से टोटल कॉपी निकलेगी तो 3 × 12, तो इसका मतलब वहां 12 तिये 36, 36 कॉपी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला गया है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, एक कॉलेज में लड़के बॉयज और गर्ल्स लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो, लेकिन दोस्तों हमारे हिसाब से लड़की कितनी है 5, तो काटेंगे हम 5 दूनी 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, 32 आ गया। अब इसने पूछा कि कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों 8 और 5 13, तो 13 में अगर हम 32 की गुणा कर देंगे तो यहाँ से टोटल विद्यार्थी निकल कर आ जाएंगे। तो 13 दूनी 26 और 13 तिये 39 और 2 41, तो दोस्तों वहां टोटल जो विद्यार्थी थे वो कितने थे 416। तो अब क्वेश्चन नंबर 55 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है दोस्तों, एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्य, एक स्कूटर और एक टीवी सेट के मूल्य 71:62 के अनुपात में है। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 2700 रुपये अधिक हो, यदि स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 2700 रुपये, कितने दोस्तों 2700 रुपये अधिक हो, लेकिन अगर हम यहां देखें तो यहां कितना अधिक है, यहां कितना अधिक है, यहां तो 9 अधिक है, तो 9 तिये 27, 300 बार कट गया। तो ये बोल रहा है कि टीवी सेट का मूल्य बताओ, तो टीवी सेट, टीवी कितना 62, तो 62 में अगर हम 300 की गुणा कर देंगे तो टीवी सेट का मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो 0 2 0 तो ऐसे ही, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, तो दोस्तों टीवी सेट का जो मूल्य होगा वो कितना होगा 18,600 रुपये टीवी सेट का मूल्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला गया है दोस्तों, एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात, दोस्तों एक प्रवीण है लड़का और दूसरा लड़का विजय, इनके प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है। जबकि विजय तथा सुरेश, विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात बताओ, प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात बताओ। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं, P, V और S लिख लो। अब P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू होगी 4 और V की वैल्यू कितनी होगी, V की वैल्यू होगी 5। यहाँ पे V की वैल्यू कितनी होगी 3 और S की वैल्यू कितनी होगी 2। अब हम यहाँ पर उल्टा जेड बनाएंगे दोस्तों, तो 4 तिये 12 अनुपात 3 पंजे 15 अनुपात 5 दूनी 10। तो इसने पूछा है कि प्रवीण और सुरेश, तो प्रवीण ये रहा और सुरेश ये रहा, तो 12:10। तो इस अनुपात को हम छोटा करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 छिक 12। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा 6:5, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला गया है कि एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से, विज्ञान साइंस में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त करे। मतलब दोस्तों अगर उसने
विज्ञान में 1 अंक प्राप्त करा तो उसने इंग्लिश में 2 अंक प्राप्त करे। अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त करे। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में कुल 180 अंक प्राप्त करे। मतलब कि अंग्रेजी प्लस साइंस और प्लस मैथ, इन तीनों में उसने 180 अंक प्राप्त करे। यदि अंग्रेजी व गणित मैथ में प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त करे, ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों उसके पास सब्जेक्ट कितने हैं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जो भी 2 बार आता है उसे हम हमेशा बीच में रखते हैं। देखो जो भी यहाँ 2 बार वी आया था तो हमने उसे बीच में रखा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि जो भी वैल्यू 2 बार आएगी वो हमेशा बीच में रहेगी। तो हम साइंस को यहाँ लिख लेते हैं और इंग्लिश को बीच में और मैथ को यहाँ पर। अब इंग्लिश की वैल्यू यहाँ पर, इंग्लिश कितने होगा 2 और साइंस की वैल्यू 1। अब यहाँ पर इंग्लिश कितना 2 और मैथ कितना 3। तो दोस्तों देखो आपको यहाँ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश, यहाँ भी वैल्यू इंग्लिश की 2 है और यहाँ पर भी इंग्लिश की वैल्यू 2 है। तो सीधा सीधा आप क्या लिख देते, मैथ की वैल्यू को सीधा यहाँ रख देते। अब इसने कहा कि इंग्लिश, साइंस और मैथ, इनका तीनों का योग 180 है, लेकिन हमारे हिसाब से तीनों का योग कितना है, 3 और 2 5 और 1 6, 6 3 18, कटकर 30 आ गया। अब इसने पूछा कि विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त करे, तो विज्ञान, साइंस कौन सा है 1, तो 30 की गुणा दोस्तों हम 1 में करेंगे तो 30 ही कम 30, तो इसका आंसर कितना होगा 30। तो उसने विज्ञान में 30 अंक प्राप्त करे। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जो वैल्यू 2 बार आएगी अगर वो बराबर है तो फिर हमें ये जेड रूल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ इंग्लिश में 2, यहाँ भी 2 अंक और यहाँ भी 2, तो हमें डायरेक्ट लिख लेना था कि साइंस की वैल्यू 1 होगी, साइंस की वैल्यू 1 होगी, इंग्लिश की वैल्यू 2 होगी और मैथ की 3 होगी। योग से योग काट दिया और इसने पूछा कि बताओ साइंस में उसने कितने अंक प्राप्त करे, तो हमने साइंस में गुणा कर दी। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 बोला गया है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का मतलब दोस्तों गुणा होता है 10%, लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है। मतलब ये आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये बोल रहा है कि दोस्तों लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात। तो दोस्तों आप चाहे इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, दोनों से अनुपात बराबर आएगा। देखो कैसे, मान लो मैं ऊपर वाले से निकाल लूं तो परसेंटेज हटाकर नीचे 100 लगाऊंगा। अब 0 से 0 कटेगी और मैंने हमेशा बताया है कि बटे का मान अपना मान होता है। तो बॉयज की वैल्यू 10 हो गई और गर्ल्स की वैल्यू 4 हो गई। अब इस अनुपात को छोटा कर लो तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो अनुपात कितना आ गया, 5:2। चाहे दोस्तों आप इससे निकाल के देख लो, इससे निकाल लेंगे तो क्या आएगा, देखो इसे परसेंटेज को हटाकर बटे 100 करेंगे, ये से कट गया और बटे का मान अपना मान, इसका मतलब बॉयज की वैल्यू 25
और गर्ल्स की वैल्यू यहाँ पर 10। तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। तो दोस्तों देखो दोनों ही स्थिति में आंसर बराबर आया। तो दोस्तों आप किसी भी एक से निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 59। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती हो तो छात्रवृत्ति न पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपनी तरफ से यहां पर 1 0 या फिर 2 0, अगर यहां 1 लगाओगे तो यहां भी 1 लगानी पड़ेगी, अगर 2 लगाओगे तो यहां पर भी आपको 2 लगानी पड़ेगी। मान लो आप 1 0 लगाते हो तो अब इसने कहा है कि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। क्लास में हमेशा 100% विद्यार्थी होते हैं। अगर 100% में से 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितनों को नहीं मिलती? तो इसका मतलब 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब लड़कियों में अगर 25% को छात्रवृत्ति मिलती है तो 75% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो दोस्तों इसे काट लो, 0 से 0 कट गई, यहां पे 0 कट गई तो 8 तिये 24 और 25 तिये 75 और 25 चौका 100 और 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15। इसका मतलब दोस्तों 5 और 4 9 और 2 और 1 3। इसका मतलब दोस्तों 39 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। लेकिन उसने ये कहा है कि मुझे परसेंटेज में बताओ कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो दोस्तों छात्र टोटल थे कितने? 30 लड़के थे और 20 लड़की, तो टोटल थे 50 में से 39 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो कितने परसेंट को नहीं मिलती? गुणा 100। तो 50 दूनी 100 तो 39 दूनी 2 9 18 और 2 3 6 और 1 7। तो दोस्तों इसका मतलब 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब हम क्वेश्चन नंबर 60 को करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया है? सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाएं कि इस प्रकार बना धातु पानी से 15 गुना भारी हो? तो दोस्तों देखो सोना पानी से 19 गुना भारी है, सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इस प्रकार बनी धातु 15 गुना भारी हो जाए? तो दोस्तों हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन में क्या होगा कि इसमें से हम इसे घटाएंगे और यहां पर लिखेंगे और इसमें से इसे घटाएंगे और यहां पर लिखेंगे। तो 19 में से 15 जाकर कितने बचेंगे? 4 और 15 में से 9 जाकर कितने बचेंगे? 15 में से 9 जाकर कितने बचेंगे दोस्तों? 6। तो यहां इसे रेशो को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।